हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 बेसिकली मैं अभी जो लेक्चर प्रिपेयर करूँगी वो सारे एक्टिविटी के करूँगी। तो मैं चैप्टर 1 मतलब टीच कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसमें एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को लगता है यार एक्टिविटी क्यों ही करनी है। एक्टिविटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन बोर्ड में अराइज होते हैं इन एक्टिविटी से आते हैं और बच्चे इनको करते भी नहीं हैं ध्यान से। बस वो क्या करते हैं, पीछे चैप्टर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बस करके और ख़त्म करते हैं और फिर कहते हैं कि पेपर बाहर से आया था। पेपर बाहर से नहीं आता, पेपर सारा आपके बुक में से ही आता है। और जो कि बेसिकली देखा जाए तो एक्टिविटी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस डोंट कम टू दूज हु हैव लक। सक्सेस उनको नहीं मिलती जिनका भाग्य अच्छा हो। लाइक इट कम टू दूज हु फाइट बैक आफ्टर एवरी फेलर। ये उनको मिलती है जो कि कितना भी बुरा हो जाए हमारे साथ उसके बाद फिर से खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं, मुझे करना है और मैं हार नहीं मान सकता। ये उनके लिए इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में, आपकी लाइफ में जितने भी फेलर्स आ रहे हैं उनसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होते, यानी फेलियर्स नहीं होते, सॉरी, जिनकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होते उनका कुछ होता भी नहीं है। जिनकी लाइफ फुल स्ट्रगल से भरी होती है ना, उन्हीं की लाइफ अच्छी होती है, वही एक दिन निखरते हैं। तो बेटा ये एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि सक्सेस उनको नहीं मिलती जिनका भाग्य अच्छा, उनको मिलती है सक्सेस जिनने बहुत ज़्यादा फेलियर देखे हों और उन फेलियर्स के बाद वो फिर से खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर की एक्टिविटी 1 को, 1.1 को। तो हमारा जो इसमें उद्देश्य यानी कि एम रहेगा वो क्या रहेगा? द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ बेसिकली अ स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। इसमें हम हमारा जो इसमें उद्देश्य रहेगा बेसिकली इसको करने का, तो इसमें हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम रिबन को जलने के बाद, ठीक है। इसमें हमें जो मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड होगा वो बेसिकली होगा मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमें अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन चाहिए। सैंड पेपर यानी कि रेगमाल चाहिए। अ पेयर ऑफ टोंग यानी कि एक चिमटी सी आती है वो चाहिए। बर्नर चाहिए जलाने के लिए उस पेपर को। और वॉच ग्लास, कांच का मतलब प्याली टाइप में होता है, वो चाहिए ताकि इसकी जो ऐश है हम उसको उसमें इकट्ठा कर सकें। अब जो इसका प्रोसीड्यूर यानी कि प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, हम ऐसे इसे कैसे करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे। फर्स्टली हमें क्या करना है, रब द मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है हमें। सबसे पहले उसे रब करना है, किससे? सैंड पेपर से यानी कि रेगमाल से। वो जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना है ताकि उस पर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो ऑक्साइड की, सॉरी, उस पर से जो ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो सके। फिर क्या करना है, जो रिबन है उसको टोंग से पकड़ना है। होल्ड द रिबन विद टोंग, इग्नाइट द बर्नर, बर्नर को जलाना है। नाउ बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट अवे फ्रॉम योर आई। इसको जलाना है और जलाते वक्त क्या करना है, अपनी आंखों से दूर रखना है इसे, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है आंखों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना, आफ्टर बर्निंग कलेक्ट द ऐश इन वॉच ग्लास। वो जो राख हमें मिली है जलाने के बाद उसको वॉच ग्लास के अंदर, प्याली सी है जो हमारे पास कांच की जो भी है उसके अंदर इकट्ठा करना है। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। उसको बर्न किस मतलब, देखो जो जलने की सिचुएशन, कोई भी चीज़ जलती किसके कारण? ऑक्सीजन की वजह से। तो मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया। फिर हमारा क्या बना, ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये अभी फिलहाल अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर इधर देखा जाए तो ऑक्सीजन 1 है। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, इस जगह 2 लगा देंगे। तो ये क्या है, पूरा बैलेंस हो जाएगा। और इधर अगर 2 लगेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गई पहली, क्योंकि 2 लगाने से ये तो बैलेंस्ड हो गया। अब ये Mg भी 2 हो गया, तो इधर ये Mg अनबैलेंस है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। द रिबन बर्न्स विद डेजनिंग वाइट फ्लेम। हमने इसमें क्या पाया, जो रिबन था जो हमने क्लीन किया था जलाने से पहले सैंड पेपर से, उसको जब हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या हुआ, उसमें से डेजलिंग वाइट, ब्रिलियंट वाइट कलर की फ्लेम निकली। उस हम जलाते हैं तो वाइट कलर का फ्लेम से निकली, एकदम सफ़ेद रंग की, जब जलाया तो हमने उसे। देन उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारी इसकी रही, ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू बर्निंग
अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस। अब जो हमने इसको जलाया तो जलाने के बाद क्या है, ये वाइट कलर के पाउडर के सब्सटेंस में चेंज हो गया। इसके बाद हमने इसका कंक्लूजन जो निकाला वो ये निकाला, दिस इज़ अ बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन थी बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एम है यहाँ पर, प्लस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जल रहा है। तो यहाँ पर Mg प्लस O2 यहाँ पर मिले, दो चीज़ें मिली, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। देन उसके बाद क्या है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वेयर टू और मोर रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो बेटा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक्स। जब हम इस रिएक्शन को कर रहे थे तो हीट रिलीज हो रही थी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड, इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ हमारे PYQs भी हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये दे देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नए कभी नहीं बनते, क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं हर साल। तो बन भी जाते हैं एक आधे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रही मैं कि नहीं बनते, बट मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर PYQ में पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में मतलब लाइक जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन फील की थी, मतलब हमने क्या क्या पाया था, और साथ में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, और साथ में इस केमिकल जो इक्वेशन है उसकी बैलेंस इक्वेशन भी करके दिखानी है हमें, ठीक है। तो मैंने पहले ही समझा दी। और देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आएंगे, 2020 में भी रिपीट हुआ, ये मतलब आया है, 17 में फिर से रिपीट हुआ और 2015 में भी ये रिपीट, मतलब लाइक ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है और हो सकता है इस साल भी आ जाए। फिर उसके बाद ये वाला जो है 2019 में भी आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है। देन तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये किस टाइप की रिएक्शन है, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बेटा इसका भी आंसर मैंने आपको पहले ही करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर 2018 में ये क्वेश्चन आया था। फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नेचर क्या हुआ इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक नेचर का हुआ। हाउ डज इट अफेक्ट द लिटमस पेपर। तो जब हम भी बेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, BRB। तो BRB मैंने जो ट्रिक बना रखी है मैं उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज़ BRB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BRB हमने किया, BRB यानी कि जो बेसिक में क्या होगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया आपको। जो बेसिक सॉल्यूशन बेसिक है चीज़ें वो क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या करना है, जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्या है, रिड्यूस हो गया जलने के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हारा MCQ का है, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। देन अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आंसर आप दोगे मुझे। कल मैं चेक करूँगी सभी बच्चों का, आप कमेंट में लिख देना, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि हाँ ये ठीक है। बाकी बेटा हर एक एक्टिविटी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, और ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ आई, आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे लाइक करना। थैंक यू।